शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जहाँ रहें, जहाँ आपकी मर्जी हो, जहाँ आप रहें, वहाँ प्रसन्नता के भाव में रहें। जिस देश में, विदेश में, घर में, घर के बाहर, परिवार में, कुटुंब में, जहाँ तुम्हारा निवास हो, जहाँ तुम निवास करो, जहाँ तुम रहो, वहाँ एक प्रसन्नता के भाव में रहिए, एक आनंद के भाव में रहिए। आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, आनंदता होना चाहिए। और हम 100 वर्ष की अगर जिंदगी है, मान लो 100 में से आधा समय तो हमारा जीवन में सोने में निकल जाता है। 100 वर्ष की जिंदगी में से आधा समय हमारा सोने में चला गया। जब आधा समय हमारा सोने में निकल गया, बचा 50 वर्ष की जिंदगी का खेल। और उस 50 वर्ष की जिंदगी में से भी कुछ वर्ष हमारे ऐसे ही भ्रमण करते करते निकल जाते हैं। और थोड़ा सा जो समय बचता है, थोड़ा सा जो समय हमारे पास में रहता है, थोड़ा सा समय हमारे पास में जो रहा है, उस थोड़े से समय में हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम केवल सुख को ढूंढ रहे होते हैं, हम सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं केवल। और वो सुख जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वो सुख हमसे दूर भागता है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, लक्ष्मी को जितना पकड़ने के लिए दौड़ोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में नहीं आएगी। लक्ष्मी को जितना छोड़ कर चलोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में दौड़ कर आएगी। आप जितना सुख को चाहने का प्रयास करोगे कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मुझे सुख मिले, सुख प्राप्त हो जाए, उसको ढूंढने का जितना प्रयास करोगे, वो सुख तुमको प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ, सुख को छोड़ो और परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो तो सुख अपने आप दौड़कर तुम्हारे पास में आ जाए। आप सुख को छोड़कर जितना सुख को पकड़ने का प्रयास करोगे, जितना सुख ढूंढने का प्रयास करोगे, उतना सुख तुम्हारे पास में नहीं आए। आप सुख को ढूंढना बंद कर दो। मेरी शादी होगी और मुझे दुनिया की बहुत खुशियां मिलेंगी, ये विचार मत लाओ। अपन तो ये लाओ कि भगवान जो घर देगा, भगवान जो परिवार देगा, भगवान जहाँ रखेगा, मेरा भोलेनाथ जिस घर में रखेगा और जैसा रखेगा, मैं वैसी खुश रह जाऊंगी। मैं खुश ढूंढूंगी नहीं खुशी को, मैं सुख को ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगी, मैं खुशी ढूंढने का प्रयास नहीं करूंगी। वो जैसा रखेगा मैं वैसी रहूंगा। मैं दुकान खोल लूंगा, फिर धीरे धीरे करके मॉल बना लूंगा, धीरे धीरे करके बंगला ले लूंगा, धीरे धीरे कर कर गाड़ियां ले लूंगा। ना ना, आप ये विचार करो कि मेरा भोलेनाथ एक छोटी सी दुकान खोल रहा है, मेरा भोलेनाथ इस दुकान के अंदर बैठेगा, मेरा भोलेनाथ
दुकान चलाएगा मेरा भोलेनाथ, व्यापारी बनकर बैठेगा मेरा भोलेनाथ, ग्राहक बनकर आएगा और मेरा भोलेनाथ मेरे परिवार की परवरिश करेगा। वो चाहेगा तो इसी में 4 चांद लगाकर भले जो वो कराएगा हम वो कर लेंगे। उसकी जो मर्जी होगी, उसकी जो इच्छा होगी, उसके अनुकूल हम जिएंगे, उसके अनुसार हम जिएंगे, हम उसके अनुसार जिए, हम उसके अनुसार चले।